स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इसका बेसिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपने इसका बेसिक देख लिया है ना, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप खुद ही कर सकते हो, इतनी ईजी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। यानी बहुपद पूछा है, लेकिन वेरिएबल एक होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। चर है ना जो एक होना चाहिए। अच्छा, और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तो आपको मैंने समझाया था पहले कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। बहुपद में जो चर होता है, चर चर की जो पावर होती है वो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होती है, या इसको यूं कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। ये तो बहुपद होता है। दूसरी बात, इसकी पावर है जो रूट में नहीं होनी चाहिए, मतलब जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए। चर की पावर पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। चर की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चर की पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, बहुपद नहीं होते हैं। तो अब देखो, इसमें पहला देखो, इस पूरे के अंदर चर हमको x है, एक x है, x दिखाई दे रहा है, तो चर तो एक है, ये बात सही है। और इसमें पावर भी इसकी देखो 1 है, इसकी पावर 2 है। तो ये तो इसकी जो परिभाषा थी बहुपद की, उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये एक चर के अंदर बहुपद है। नेक्स्ट है, देखो y² प्लस में रूट एक्स। देखो यहाँ भी चर एक है, y है ओनली एक, और इसकी पावर भी 2 है, न पॉइंटों में है, न माइनस में है, न फ्रैक्शन में है। तो ये भी बहुपद है। नेक्स्ट देखो, 3√t प्लस में t√2। तो देखो चर तो एक ही है इसके अंदर, लेकिन यहाँ फर्स्ट पद में, पहले पद में देखो, t√t को हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2। तो ये देखो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि परिभाषा थी कि पावर होती हैं जो ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए या पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये भिन्न में आ रही है, तो ये बहुपद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y प्लस में 2/y। देखो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि सेकंड पद के अंदर देखो, इसके अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस में 2y की पावर -1 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि चर की पावर है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुपद तो है ही, लेकिन देखो चर एक नहीं है। चर एक x है, y और z, तीन चर हैं, तो ये एक चर के अंदर बहुपद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ बैठ गया होगा आपको। दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताओ। यानी गुणांक मैंने क्या बताया था, जो चर होता है ना, चर के साथ जो नंबर गुणा में होता है ना, गुणा के अंदर होता है ना यहाँ नंबर, वो गुणांक कहलाता है। तो देखो यहाँ हमसे केवल x² का पूछा है, तो x² का बताना है ओनली। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब देखो 1 तो है ही, यहाँ 1 है मल्टीप्लाई में इसके, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें देखो, x² का पूछा है, यदि x³ का बताता तो इसके आगे जो गुणांक था वो देखते, लेकिन x² का पूछा तो जिसको इसके मल्टीप्लाई में -1 है, देखो -1 है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका गुणांक। नेक्स्ट है, x² के मल्टीप्लाई में देखो π/2 है, देखो यहाँ, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, π/2 गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो रूट में बताया था, रूट में चर नहीं होना चाहिए, नंबर तो हो सकते हैं। तो ये देखो √2 है, तो ये गुणांक है इसका। ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है। ये x रूट में नहीं है, रूट में तो 2 है, तो ये तो मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, ये x नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। तो ये इसका गुणांक कितना है, √2 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि गुणांक के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद दिए, एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, यानी घात 35 है, उसमें तो 2 पद होने चाहिए। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, कितने भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। जैसे मैंने x की पावर 35 लिख दिया, और प्लस के अंदर दूसरा पावर पद लिखना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे 7 लिख दिया। x की पावर 35, जैसे ये भी लिख सकते हैं 5x की पावर 35 और माइनस में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चर की अधिकतम पावर 35 है और पद है ना। देखो ये पूरा है, एक पद में माना जाता है, ये पूरा एक पद, और ये दूसरा है। तो द्विपद पूछा था, तो हमसे क्या पूछा था, द्विपद पूछा था, तो हमने द्विपद का उदाहरण दे दिया।
नेक्स्ट है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दो, एक पदी का। तो देखो 100 घात इस तरह से दे दो x की पावर 100, ऐसे ये देखो ये सही है, पद एक ही। अब इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस करेंगे तो पद और बढ़ जाएंगे। तो एक पदी पूछा है इसमें, केवल एक पदी। तो इसी प्रकार से यहाँ जैसे 7x की पावर 100 है, ये भी एक पदी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पद सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होते हैं। तो ये एक पद के उदाहरण है, ये द्विपद का। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो घात मैंने बताया था, बहुपद में जो चर, देखो चर की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वही घात होती है उसमें। तो देखो यहाँ निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात, ये बहुपद है तो इसकी घात देखो सबसे बड़ी 3 है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें देखो ये बहुपद है, लेकिन इसमें जो चर है y है और उसकी घात 2 है, तो इसकी घात 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ देखो ये चर t है और t की घात 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर इसका। इसका देखो t 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ चर की घात 0 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, बतलाइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती है। मैंने आपको बेसिक में समझाया था, रैखिक के अंदर तो घात होती है ना जो चर की, वो घात 1 होती है, और द्विघातीय जो बहुपद होता है ना द्विघाती, उसकी में चर की घात 2 होती है, और त्रिघाती के अंदर चर की घात कितनी होती है? ये 3 होती है। तो इसके बेस पर आप बता दोगे, आपको बता रखा है। तो देखो निम्नलिखित बहुपद में कौन से बहुपद हैं जो रैखिक हैं? देखो ये तो रैखिक नहीं है भाई, इसमें तो 2 घात हैं, तो ये द्विघाती है। ये क्या है? ये द्विघाती है, द्विघाती। नेक्स्ट है इसमें घात देखो 3 है, सबसे बड़ी बहुपद के अंदर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये त्रिघाती है। ये क्या है? त्रिघाती है। नेक्स्ट है इसमें देखो चर y है और y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो चर x है, x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये एक घाती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक घाती को क्या बोलते हैं हम? रैखिक बोलते हैं। एक घाती को क्या बोलते हैं? रैखिक। इसी प्रकार से 3t है, तो t की पावर 1 है, तो ये भी क्या है? रैखिक है। ये भी क्या है? रैखिक है। नेक्स्ट है r स्क्वायर, देखो पावर 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। और नेक्स्ट है x7 x की पावर 3, तो यहाँ घात 3 है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। त्रिघाती हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि ज़्यादा हार्ड है नहीं, यदि आपने बेसिक देख लिया है तो बिना देखे ही आप बिना किसी की हेल्प लिए खुद कर सकते हो। तो इजी ही थी ये एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।